नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। 901 आपके सामने दिख रहा है, इसका मतलब 900 क्वेश्चंस तक की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 900 क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करी है, 1323 क्वेश्चन आपने वैसे नॉर्मली प्रैक्टिस करी है, तो अप्रॉक्स आपने कुछ 2200-2300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। राइट, आ जाओ। 901 क्या कह रहा है? होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे। बिना पे के आप कोई पोस्ट को होल्ड किए हुए हो, आपको कोई पेंशन, कोई सैलरी नहीं मिल रही है उसके लिए जो पोस्ट आपने होल्ड करी हुई है। क्या हो रहा है भाई? होल्डिंग एन ऑफिस, आपने कोई ऑफिस होल्ड किया, मतलब कोई पोस्ट होल्ड किया हुआ है, कोई पद आपको मिला हुआ है, विदाउट रिसीविंग अ पे, मतलब उसका पैसा नहीं मिल रहा आपको, सिर्फ वो पोस्ट मिली हुई है। क्या कहेंगे भाई उसको? ऑनरेरी बोलेंगे। क्या? ऑनरेरी, HONORARY, ऑनरेरी, है ना? ऑनरेरी बोलेंगे, HONORARY, ऑनरेरी बोलेंगे। ऑनरेरी मीन्स व्हाट? अवैतनिक। अब देखो ये इनको मिला हुआ है, लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट मिला हुआ है ना? ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट मिला हुआ है, लेकिन इनको पैसे नहीं मिलते उसको, उसकी, है ना? ठीक है, बिना पैसे के इनको ये पोस्ट मिला हुआ है, मतलब इनको ये सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, तो ऑनरेरी बोलेंगे उसको, HONORARY, ऑनरेरी, ऑनर से बना हुआ है ऑनरेरी। राइट, डन है, डन है। चले आगे। 902, अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल्स। एक नेचर रिजर्व किया गया है बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए। एक गवर्नमेंट की तरफ से पहल होती है, गवर्नमेंट की तरफ से पहल होती है कि एक ऐसा एरिया डेवलप किया जाए, एक ऐसा एरिया डेवलप किया जाए जहां पर हम क्या कर पाए भाई? एनिमल्स को रख पाए, या फिर वाइल्ड एनिमल्स को रख पाए, या बर्ड्स को रख पाए। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सैंक्चुरी। क्या बोलेंगे भाई? सैंक्चुरी बोलेंगे। एस सैंक्चुरी, SANCTUARY, सैंक्चुरी, SANCTUARY, सैंक्चुरी, SANCTUARY, सैंक्चुरी बोलते हैं उसको, अभ्यारण्य बोलते हैं, अभ्यारण्य। राइट, अभ्यारण्य। क्लियर है? सैंक्चुरी क्लियर है? 902 क्लियर है? 903, a particular form of a language that is peculiar to a specific region, a particular form of a language that is peculiar to a specific region। किसी पर्टिकुलर रीजन में बोले जाने वाले लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? किसी पर्टिकुलर रीजन में बोले जाने वाले लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? उसके बारे में पूछ रहा है। तो जरा देखो, ये काश्मीरी लिख रखा है, डोंगरी, मराठी, सिंधी, गुजराती, कन्नड़ा, मैनपुरी, बोडो, मलयालम, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, नेपाली, मतलब दिख रहा है कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस दिख रहा है आपको। राइट, तो उसको बोलते हैं डायलेक्ट। अलग अलग रीजन में बोले जाने वाले लैंग्वेज को बोलते हैं क्या? डायलेक्ट। क्या? डायलेक्ट, DIA, डायलेक्ट, DIALECT, डायलेक्ट बोलेंगे, DIALECT, डायलेक्ट, डायलेक्ट, DIALECT, डायलेक्ट। गवर्नमेंट रन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं भाई? ओलिगार्ची बोलते हैं, है ना? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। क्या? ओलिगार्ची, ओलिगार्ची, OLIGARCHY, ओलिगार्ची बोलते हैं जो सरकार चलाई जाती है छोटे लोगों द्वारा, है ना? उसको बोलते हैं क्या? ओलिगार्ची। अब ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट रन बाय, गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी पीपल, वेल्दी पीपल द्वारा जो सरकार चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, दूसरा क्या है? गवर्नमेंट रन बाय, गवर्नमेंट रन बाय ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल,
राइट। बूढ़े लोगों द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? वेल्दी पीपल द्वारा जो सरकार बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? ये दोनों को आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर आंसर करना है जी। डन है, आ जाओ 905 पे। अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। ओके, तो फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब हर एक चीज को आपने क्या करा भाई, लिख रखा है टाइम के अकॉर्डिंग उसको लिख रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं क्या? क्रॉनिकल, कालक्रम से अभिलेख। क्या? कालक्रम से अभिलेखन। देख लो भाई, द रूलर्स ऑफ दिल्ली राजपूत डायनेस्टी हुई, फिर अर्ली टर्किश रूलर खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, है ना। इन सब के बाद कैसे कैसे क्रम से सारे आते गए हैं, सारे डायनेस्टी आती गई हैं, उसका सारा लेखा जोखा क्या कहलाता है भाई? क्रॉनिकल कहलाता है। क्या? क्रॉनिकल, CHRO, क्रोनिकल, NICLE, क्रोनिकल, CHRONICLE, क्रोनिकल कहलाएगा। ठीक है, डन है क्रॉनिकल, कोई दिक्कत? अच्छा, एक और चीज, सारे इवेंट और उनके टाइम को जब मेंशन कर दिया जाता है, इवेंट और उनके टाइम को जब मेंशन कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कि कौन सा इवेंट कब होगा, उसके टाइम को अगर मेंशन कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? वो चीज आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं फटाफट। अ यंग पर्सन ट्रेडिंग a young person trending to commit crimes, particularly minor crimes। जो माइनर क्रिमिनल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइनर क्रिमिनल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? देखो क्या लिखा हुआ भाई, डेलिन, क्या बोलते हैं भाई? डेलिन क्वेंट, डेलिन क्वेंट बोलते हैं, DELINQUENT, डेलिन क्वेंट बोलते हैं। जो माइनर पीपल होते हैं उनको, अरे चलो, डेलिंक्वेंट बोलेंगे। अ यंग पर्सन ट्रेंडिंग टू कमिट क्राइम्स, पार्टिकुलरली माइनर क्राइम्स, है ना। जो माइनर लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, मतलब जिनकी एज कम होती है, जब वो लोग क्राइम करने के लिए उत्सुक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेलिंक्वेंट बोलते हैं। इजी है, डेलिंक्वेंट, DELINQUENT, डेलिंक्वेंट बोलेंगे। डेलिंक्वेंट को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राइट, आ जाओ आगे आ जाओ। टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, है ना। ऐसे इंडिया में ये आपको देखने को मिल जाएगा कि हम क्या करते हैं भाई, ये पहला देखो, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये अभी तक रिपीट नहीं हुआ है ना, ये अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्या कह रहा है? टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, पैदल बिना मतलब केयरलेसली आप रोड को पार करते हो, है ना, इधर से उधर चले जाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली क्या कहलाता है? जे वॉक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जे वॉक कहलाता है। जे वॉक, रास्ता पार करने में लापरवाह होना। जे वॉक, JAYWALK, जे वॉक कहलाता है। क्या? रास्ता पार करने में लापरवाह होना, जे वॉक कहलाएगा। JAYWALK, जे वॉक, डन है। ट्रेवलिंग अंडर ए नेम अदर देन वंस ओन, है ना। ट्रेवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ओन, मतलब किसी दूसरों के नाम पे ट्रेवल करना। मतलब आपका नाम जैसे श्याम है तो आप ट्रेवल कर रहे हो राम के नाम पे, मतलब आप अपना नाम राम बता रहे हो, है आपका नाम क्या? श्याम, तो अपना नाम छिपाना उसको क्या बोलते हैं? इनकॉग्निटो, है ना। इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो, याद रहेगी भाई स्पेलिंग, इनकॉग्निटो, INCO, COGNITO, इनकॉग्निटो। यू हैव गॉन इनकॉग्निटो, मतलब क्या हो गया? आप जब गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो, है ना, और उसको जाके इनकॉग्निटो मोड में सर्च करते हो, तो आपको लगता है कि आपकी हिस्ट्री क्रिएट नहीं हो रही है, हालांकि वहां पे भी हिस्ट्री क्रिएट होती है जो आपको और हमको आइडिया नहीं होता। राइट, तो इनकॉग्निटो हो जाएगा। 909, द डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस, द डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस, है ना। चलो, अब इसका मतलब कैसे समझ सकते हो? आप बोलते हो ना कि भाई वो बहुत ही गलत तरीके से पैसा कमा रहा है ना, फिर पता चलता है कि हाँ नहीं, उसके साथ कुछ हो गया, तो कहते हो ना जैसी करनी वैसी भरनी। क्या बोलते हो उसको? जैसी करनी वैसी भरनी, या ये बोलते हो नियति, जैसे जैसी नियत वैसी बरकत। तो वही चीज लिखा हुआ, द डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस, है ना। नेचुरल जस्टिस, नेचुरल तरीके से आपको क्या मिल जाता है? मतलब उस इंसान को क्या मिल जाता है? उसका फल मिल जाता है। नेमेसिस बोलते हैं उसको, क्या? नेमेसिस, नेमेसिस बोलते हैं, NEMESIS, नेमेसिस बोलेंगे। राइट, नेमेसिस को मार्क करो, नेमेसिस को मार्क करके आगे बढ़ जाओ। नेमेसिस, एन इरेसिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील, है ना। एन इरेसिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील, मतलब आप चोरी करने के लिए बिल्कुल क्या हो, मरे जा रहे हो, नहीं चोरी करोगे तो आप मर जाओगे, ऐसा आपको फील होता है। क्या?
आप चोरी किए बिना, चोरी करने के लिए बिल्कुल मरे जा रहे हो और नहीं चोरी करोगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, मर जाओगे, ऐसा लग रहा है, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्या? क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। और जो ये पर्सन काम करता है उसको क्लेप्टोमैनिएक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्लेप्टोमैनिएक बोलते हैं। जो ये बंदा काम करता है इस तरह का, उसको क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमैनिएक बोलेंगे, राइट। मार्क करिएगा, क्लेप्टोमेनिया और क्लेप्टोमैनिएक। बिना चोरी किए हुए जो ना रह पाए उसको बोलते हैं क्या? उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? क्लेप्टोमेनिया। और जो नहीं कर पाता उसको क्लेप्टोमैनिएक बोलते हैं। टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम द ग्रेन, काफी इजी है ये। टू सेपरेट द हस्क, भूसे को ग्रेन से निकालना। भूसे को ग्रेन से निकालना क्या कहलाता है? विनो कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विनो कहलाता है। WINNOW, विनो। विनो मीन्स व्हाट? भूसे को क्या करना भाई? ग्रेन से बाहर निकालना इज कॉल्ड विनो, राइट। विनो, WINNOW, विनो। डन है। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2019 टायर 2 में आए हुए क्वेश्चन की, है ना। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? सीपीयू की बात कर रहे थे। अब बात करने वाले सीजीएल टायर 2019 क्या टायर 2 में आए हुए क्वेश्चंस की। 2019 के टायर 2 में, सीजीएल के टायर 2 में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। 912, अ पर्सन हु इट्स द फ्लेश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। कई बार यह डिस्कशन करा हुआ है मैंने, क्या कि एक इंसान जब दूसरे इंसान का मांस खाने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैनिबल बोलते हैं। कितना ईजी है ये, कैनिबल, कैनिबल, राइट। CANNIBAL, कैनिबल बोलेंगे जब एक इंसान दूसरे इंसान का मांस खाता है। ये दोनों इंसान है भाई, ये दोनों इंसान है, राइट। किसका मांस खाएंगे भाई? इनका खाएंगे। गाजर वाजर लगा रहे हैं भाई, इनको प्रॉपर मसाला मिर्च लगाकर खाएंगे, राइट। डन। 913, प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, एक ऐसा प्लेस जहां पे 2 या 2 से अधिक नदियां आके मिलती हों। एक ऐसा प्लेस कहते हैं ना भाई, संगम। इलाहाबाद में क्या है? गंगा का संगम है ना। ठीक है, तो ऐसा प्लेस जहां पे 2 नदियां आकर मिलती हैं उसको क्या बोलेंगे भाई? कन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? यहाँ से आकर एक नदी मिल रही है, यहाँ से आकर एक नदी मिल रही है, 2 नदियां आके मिल रही है, उसको क्या बोलेंगे भाई? कन्फ्लुएंस बोलेंगे। क्या? कन्फ्लुएंस, 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 CONFLUENCE, कन्फ्लुएंस बोलेंगे, कन्फ्लुएंस बोलेंगे। CONFLUENCE, कन्फ्लुएंस बोलेंगे। कन्फ्लुएंस मीन्स व्हाट? जहां पे आके 2 नदियां मिलती हैं। प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, कन्फ्लुएंस, संगम। डन है, संगम। द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर, एक ऐसा डेट जहां पे एक ऐसा डेट जब पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में भी वो चीज उस डेट पे हुई हो और अगले साल भी वो डेट, जैसे आप किसी का सालगिरह मनाते हो, राइट, तो सेम डेट पे ही तो मनाते हो ना, तो एनिवर्सरी बोलते हो उसको। क्या बोलते हैं भाई? एनिवर्सरी। क्या बोलेंगे भाई? एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी बोलेंगे। ANNIVERSARY, एनिवर्सरी बोलेंगे। ANNIVERSARY, एनिवर्सरी। डन है भाई, एनिवर्सरी डन है, याद रहेगा एनिवर्सरी। 915, अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग, अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग, किसी इमारत में कमरों का समूह। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग, जैसे ये है भाई, रूम्स ही बने हुए हैं ना, रूम्स बने हुए हैं भाई, एंड रूम ही रूम बने हुए हैं। अपार्टमेंट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट बोलते हैं, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट, APARTMENT, अपार्टमेंट। टू लेंथ्स ऑफ रोप, टू लेंथ्स ऑफ रोप वुड और मेटल विथ क्रॉस पीसेज आर यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन, डाउन वॉल्स, है ना। ये सीढ़ी बोल रहा है भाई, सीढ़ी बोल रहा है, सिंपल सिंपल सी बात में। वो क्या बोल रहा है? लोहे की सीढ़ी या बांस की सीढ़ी बोल रहा है, तो लैडर बोलेंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं लैडर क्योंकि ये 2 वुड या 2 मेटल पे बना होता है, राइट। 2 पीसेज ऑफ वुड या मेटल पे बना होता है। लेकिन एक जो घर के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेयर बोलते हैं, स्टेयर बोलते हैं भाई। और इसको क्या बोलते हैं? लैडर बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे, लैडर और स्टेयर में डिफरेंस पता होना चाहिए। 917, 917 क्या कह रहा है? 917 कह रहा है, अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, है ना। अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं? इनडिस्पेंसेबल बोलते हैं भाई। ये देखो, ये इधर भी किसी को पकड़ के रखा है, इधर से भी किसी को पकड़ के रखा है, मतलब भाई जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तुझे, है ना। इनडिस्पेंसेबल, क्या? जब कोई काम या कोई पर्सन बहुत ही जरूरी हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? इनडिस्पेंसेबल बोलते हैं, इनडिस्पेंसिबल। INDISPENSABLE, इन डिस, IN इन डिस, DIS
PENSABLE, इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल बोलेंगे, इंडिस्पेंसिबल को मार्क करो। मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलाइजेस इन डायग्नोसिस डिजीजेस यूजिंग एक्सरेज, सिटी स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड। मेडिकल डॉक्टर्स जो स्पेशलाइज होता है भाई डायग्नोसिस करने में बीमारी को, कैसी बीमारी को भाई, कैसे डायग्नोसिस करता है, कैसे जांचता पड़तालता है भाई, एक्सरे करके, सिटी स्कैन करके या अल्ट्रासाउंड करके, उसको क्या बोलते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, RADIOLIST, रेडियोलॉजिस्ट। देखिए मोहतरमा क्या कर रही है भाई, एक्सरे की जांच पड़ताल कर रही है, रेडियोलॉजिस्ट हैं ये। समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, है ना, जिसकी वैल्यू कम हो, जिसकी इंपॉर्टेंस कम हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइवियल। क्या बोलते हैं भाई, ट्राइवियल बोलते हैं, है ना, लेस इंपॉर्टेंट, है ना, ट्राइवियल। किसकी वैल्यू कम है भाई, इन सब की वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में, बहुत ही कम है। इसकी वैल्यू तो चलो ठीक है, अगर यूट्यूब, यूट्यूब का सिंबल है ये, आई डोंट नो, है ना, अगर ये यूट्यूब का सिंबल है तो इसकी वैल्यू तो ठीक ठाक है, लेकिन बाकी सबकी वैल्यू तो जीरो के बराबर है जी, जीरो के बराबर है, ट्राइवियल, ठीक है। पर्सन हु रॉब शिप्स, एक ऐसा पर्सन जो शिप को रॉब करता है ना, जो शिप को रॉब करता है, शिप वगैरह को चुराता है, उसको बोलते हैं क्या, पायरेट्स बोलते हैं। अगर आपने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन तो आपको पता होगा क्या बोलते हैं भाई, समुद्री लुटेरा, समुद्री डाकू, पायरेट्स, है ना, पायरेट्स, याद रहेगा भाई, पायरेट्स, PIRATES, पायरेट्स याद रहेगा। चलें आगे। अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, है ना, स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, है ना, किसी भी रिवर पे, पानी पे, है ना, नदी के पानी पे आइस का टुकड़ा चला जाता है ना, मास ऑफ आइस चला जाता है और वो धीरे धीरे मूव कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, हिम नदी या ग्लेशियर। क्या बोलेंगे भाई, हिम नदी या ग्लेशियर बोलेंगे, ग्लेशियर, GLACIER, ग्लेशियर, ग्लेशियर या हिम नदी बोलेंगे, ग्लेशियर या हिम नदी। अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, ग्लेशियर बोलेंगे, GLACIER, ग्लेशियर, GLACIER, ग्लेशियर, डन है। The organic component of soil formed by the decomposition of leaves and other plant material. The organic component of soil formed by the decomposition of leaves and other plant material, that is what humus बोलते हैं भाई, है ना, ह्यूमस। ऐसी मिट्टी जो बिल्कुल उपजाऊ बन चुकी हो, क्या बोलेंगे भाई उसको, ह्यूमस बोलते हैं, HUMUS, ह्यूमस, ह्यूमस क्या बोलेंगे भाई, ऐसी मिट्टी, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट्स मटेरियल्स, राइट। 923 क्या कह रहा है, अ रूलर विथ कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, एक ऐसा रूलर जिसका कंप्लीट, जिसकी कंट्री में उसी की सारी सत्ता हो, वही मालिक हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, डिक्टेटर बोलते हैं। ये भी इजी है, डिक्टेटर वाला भी इजी है भाई, डिक्टेटर। और ऐसी सरकार को डिक्टेटरशिप बोलते हैं, तानाशाही सरकार बोलते हैं, है ना, डिक्टेटर है भाई ये, किंग जोंग, है ना। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, एक बार में एक पर्सन से शादी करना क्या कहलाता है, मोनोगेमी कहलाता है। एक बार में एक पर्सन से शादी करना क्या कहलाता है, मोनोगेमी कहलाता है, मोनोगेमी, मोनोगेमी, MONOGAMY, मोनोगेमी, MONOGAMY, मोनोगेमी, राइट, डन। चलें आगे। 925, अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, है ना, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई वर्ड या कोई क्या लॉ जो अब यूज में नहीं है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको पुराना बोलते हैं, ऑब्सलीट बोलते हैं। क्या, ऑब्सलीट बोलते हैं, OBSOLETE, ऑब्सलीट, याद रहेगा आपको, ऑब्सलीट, OBSOLETE, ऑब्सलीट याद रहेगा, इजी है ना, ऑब्सलीट, ऑब्सलीट मतलब पुराना। अब ये कंप्यूटर का मॉडल क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है, अब इसका कोई यूज नहीं होता है। सेफ टू ड्रिंक, पोर्टेबल बोलते हैं ना, सेफ टू ड्रिंक, जो पीने योग्य हो, पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल, है ना। देखो भाई ये ऐड आपने देखा होगा बिस्लेरी का। पोर्टेबल के अलावा आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, पोर्टेबल, पोर्टेबल की मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, पोर्टेबल होता क्या, काफी इजी है। एक और वर्ड पढ़ा होगा आपने, इडिबल, है ना, तो इसकी भी आप मीनिंग लिखकर बताएं, इडिबल क्या होता है ना, ठीक है। इडिबल और पोर्टेबल की मीनिंग लिखकर फटाफट बता दें कमेंट सेक्शन में कि क्या बोलते हैं इनको। अब पार्टनर इन क्राइम, क्राइम में जो पार्टनर साथ होता है उसको क्या बोलते हैं, क्राइम में जो पार्टनर साथ होता है उसको क्या बोलते हैं, अकम्प्लाइस बोलते हैं, है ना। ये मूवी अगर आपने देखी होगी शोले, जिसमें दोनों क्या है भाई, दोनों डाकू होते हैं, बदमाश होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, अकम्प्लाइस बोलेंगे, एक को दूसरे का अकम्प्लाइस बोलेंगे, सॉरी।
क्या बोलेंगे भाई? अकम्प्लाइज बोलेंगे, ACCOMPLICE, अकम्प्लाइज। डन है, अकम्प्लाइज। डन है, ACCOMPLICE। ग्रुप ऑफ लाइन्स, ग्रुप ऑफ लाइन्स को क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं, ये चीज याद रखना। ग्रुप ऑफ लाइन्स को क्या बोलेंगे भाई? प्राइड बोलेंगे, प्राइड, PRIDE, प्राइड, है ना। ग्रुप ऑफ लाइन्स को क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं। काफी इजी है ये। शेरों का समूह, जैसे हर्ड जो होता है, हर्ड को क्या बोलते हैं? हर्ड, फ्लॉक, है ना, इनको क्या बोलते हैं? हर्ड और फ्लॉक को क्या बोलते हैं? राइट, वो आप बताएंगे। 929, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ पैटर्न, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो क्या करते हैं भाई? पैटर्न बनाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं भाई, तारामंडल। काफी इजी है ये, कॉन्स्टिलेशन क्या है? काफी इजी है, कॉन्स्टिलेशन, CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन, राइट। ये अच्छा, ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ पैटर्न। कभी कभी ये लिखता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टार, है ना। फिर सिर्फ आपको नाम बताना, ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, राइट। वन हु डज नॉट केयर ऑफ द फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, जिसको आर्ट एंड लिटरेचर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? फिलिस्तीन बोलते हैं, PHILISTINE, फिलिस्तीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फिलिस्तीन, PHILISTINE, फिलिस्तीन बोलते हैं। जिनको आर्ट एंड लिटरेचर में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? फिलिस्तीन बोलते हैं, PHILISTINE, फिलिस्तीन। डन है, चलें आगे। नाउ 931 कह रहा है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, नोबल द्वारा, नोबल मतलब जो ठीक ठाक लोग होते हैं, कुलीन लोग होते हैं, उनके द्वारा बनाई गई सरकार को क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रासी, अरिस्टोक्रासी, ARISTOCRACY, अरिस्टोक्रासी बोलते हैं किसको भाई? श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, है ना। जो कहते हैं कि मैं कुलीन, मेरा जो खानदान है वो काफी कुलीन है, उच्च वर्ग का है, तो ऐसी जो सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? गवर्नमेंट बाय द नोबल्स बोलते हैं। एंड इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी क्या है भाई? यूटोपिया बोलते हैं। जहाँ पे ये उम्मीद की जाती है ऐसी सोसाइटी के बारे में, जहाँ पे ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं क्या बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन होती हैं, वहाँ पे ना कोई दुख होता है ना दर्द होता है, ऐसी सोसाइटी। तो ऐसी सोसाइटी इमेजिनरी हुई हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं? यूटोपिया बोलते हैं। डन है। 933, अ वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेसिडेंस, अ वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेसिडेंस, जो वेरी लार्ज हो, है ना। त्रिपाठी कोठी लिखा हुआ है ना। ये किसी मूवी का है क्या? है ना, मूवी का ही था शायद ये कोई, चलो ठीक है। अ वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेसिडेंस है, उसको क्या बोलते हैं? मैंसन बोलते हैं, हवेली बोलते हैं, मैंसन, MANSION, मैंसन। अच्छा, अब इसी का उल्टा अगर मुझे बोलना हो, बिल्कुल झोपड़ी टाइप का घर, झोपड़ी बिल्कुल टूटा फूटा, वो हवेली ना हो, झोपड़ी, उसको क्या बोलेंगे? हॉवेल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? हॉवेल। नोट डाउन कर ले, हॉवेल मतलब क्या होता है? हट होता है, झोपड़ी। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, जहाँ पे गैम्बलिंग गेम खेला जाता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं? अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, उसको क्या बोलते हैं? कैसीनो बोलेंगे। क्या? जुआ खाना, कैसीनो, CASION, CASINO, सॉरी, कैसीनो, CASINO, कैसीनो, राइट, कैसीनो याद रखेंगे। डन है, इजी है ना, अभी तक सब इजी चल रहा है भाई। और डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, मैंने बता रखा है, जैसे स्किन आएगा आपको डर्मा याद रखना है। देखो, डर्माटोलॉजिस्ट क्या बोलेंगे भाई? इसको डर्माटोलॉजिस्ट बोलेंगे, डर्माटोलॉजिस्ट, है ना। एक डॉक्टर जिसकी क्या हो भाई? स्किन को ट्रीट करने की में एक्सपर्ट हो, उसको क्या बोलेंगे? डर्माटोलॉजिस्ट बोलेंगे। जो स्किन वगैरह की जांच पड़ताल करता है उसको क्या बोलते हैं भाई? डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड, है ना, तलवार रखने की वो कवर होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको शीथ बोलते हैं, मयान बोलते हैं, SHEATH, SHEATH, इस शीथ बोलेंगे क्या? मयान बोलेंगे। तलवार रखने की जो चीज होती है उसको क्या बोलेंगे? शीथ बोलेंगे, मयान बोलेंगे, SHEATH, शीथ। द साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, द साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड क्या बोलते हैं? अकॉस्टिक्स बोलते हैं, राइट। क्या? अकॉस्टिक्स, ACOUSTICS, अकॉस्टिक्स, 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 है ना, अकॉस्टिक्स, ACOUSTICS, ACOUSTICS, अकॉस्टिक्स होता है क्या? साउंड्स रिलेटेड टू, सॉरी, साइंस रिलेटेड टू द साउंड, है ना। प्रोफेन टॉक, है ना, प्रोफेन टॉक मतलब क्या? आपने किसी सेक्रेट थिंग के बारे में बुरा बोल दिया है, सेक्रेट थिंग के बारे में बुरा बोल दिया है, सेक्रेट थिंग को क्या बोल रहे हो? उसको बदनाम कर रहे हो, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। प्रोफेन टॉक बोलते हैं उसको, क्या? प्रोफेन टॉक बोलते हैं, ब्लास्फेमी। एक और इसके लिए सिनोनिम हो सकती है, आपको पता है, ब्लास्फेमी के अलावा एक और, सेक्रिलेज। क्या? सेक्रिलेज,
ये सिनोनिम भी क्या है भाई, सेक्रिलेज भी क्या है, इस निंदा ही कहलाता है। प्रोफेन टॉक, ब्लास्फेमी और सेक्रिलेज क्या हो गया, तीनों सिनोनिम हो गया। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, है ना, जिसको डार्कनेस से बहुत डर लगता है, नाइक्टोफोबिया कहलाता है वो, नाइक्टोफोबिया, नाइक्टोफोबिया, है ना, नाइक्टोफोबिया, जिसको अंधेरे से डर लगता है, जिसको हाइट से डर लगता है, जिसको आग से डर लगता है। ये दोनों आप कमेंट करके बताएंगे, हाइट से और आग से डर लगने वाले को क्या करते हैं भाई, उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इसको बोलते हैं नाइक्टोफोबिया, जिसको देखो इसकी आंखें कैसी दिख रही है भाई, जैसी इसकी आंखें वैसे इसकी आंखें भाई, है ना, ठीक है। तो ऐसी आंखें दिख रही हैं भाई, अगर रात में ऐसे दिख जाए तो फिर तो आपको नींद ही नहीं आएगी। स्टेट गवर्न बाई ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल जो अब चलाई जाने वाली सरकार को क्या बोलेंगे भाई, जिसमें ओल्ड पीपल ही मालिक हो, ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं, जेरोंटोक्रेसी बोलते हैं, जेरोंटोक्रेसी, राइट, जेरोंटोक्रेसी बोलेंगे। डन है, चलें आगे। क्वेश्चन मोस्टली वही आ रहे हैं जो जिसकी प्रिपरेशन, जिसकी प्रैक्टिस हमने बार बार करी हुई है ना। अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड, है ना, जिसको आप कह सकते हो कि वो कंट्राडिक्ट नहीं हो सकती। हेल्थ इज वेल्थ, है ना, हेल्थ ही वेल्थ है। इररिफ्यूटेबल क्या बोलते हैं भाई, अखंडनी, जिस चीज को आप मना नहीं कर सकते। इररेफ्यूटेबल, रेफ्यूटेबल, इररेफ्यूटेबल, इररेफ्यूटेबल क्या होता है भाई, अखंडनी, इररेफ्यूटेबल, इररेफ्यूटेबल, IRREFUTABLE, इररेफ्यूटेबल, इररेफ्यूटेबल क्या होता है, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड, जिसको कंट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता है, और इररेफ्यूटेबल, याद रहेगा ना, इररेफ्यूटेबल, IRREFUTABLE, इररेफ्यूटेबल। डन है, आ जाओ। अ ग्रुप ऑफ कैटल क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ कैटल क्या कहलाएगा, उसको क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, HERD। और ग्रुप ऑफ लाइन क्या कहलाएगा, अभी पढ़ा है ना, ग्रुप ऑफ लाइन, ग्रुप ऑफ लाइन क्या कहलाएगा, अभी पढ़ाया है, क्या बोलते हैं भाई उसको, प्राइड बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं भाई। और ग्रुप ऑफ कैटल को हर्ड बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। डन है, इजी है ना, फ्लॉक भी इजी है। आ जाओ। ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, वजन कम करने के लिए भोजन त्यागना क्या कहलाता है भाई, एनोरेक्सिया कहलाता है। आपको अगर लगता है कि खाना नहीं खाने से वेट कम हो जाएगा तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे भाई, एनोरॉक्सिया बोलेंगे, एनोरेक्सिया, 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 ANOREXIA, एनोरेक्सिया बोलेंगे, ANOREXIA, एनोरेक्सिया बोलेंगे। वजन कम करने के लिए भोजन त्यागना एनोरेक्सिया कहलाएगा, वजन कम करने के लिए भोजन का त्याग करना एनोरेक्सिया, ANOREXIA। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्गुमेंट, है ना, ठीक है ना, नॉट सपोर्टिंग, ये मूवी आपने देखी होगी, जॉली LLB 2 की या 1 की का ये सीन है। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड एंड एनी आर्गुमेंट क्या कहलाता है, इम्पार्शियल कहलाता है, बिल्कुल निष्पक्ष होना, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब क्या, बिल्कुल क्या होना, निष्पक्ष होना। मतलब अगर किसी का पक्ष ले रहे हो तो पार्शियल हो गया, ठीक है, पार्शियल हो गया, तो इम्पार्शियल निष्पक्ष होना होता है, IMPARTIAL, इम्पार्शियल, याद रहेगा भाई, इम्पार्शियल, इजी है ना। नाउ द नेक्स्ट, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, कई बार ही डिस्कस करा है इसको। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, है ना, अपनी मर्जी से अपना पोस्ट त्याग देना, अपनी मर्जी से अपना थ्रोन को छोड़ देना, उसको क्या बोलते हैं, एब्डिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, एब्डिकेशन, ABDICATION, एब्डिकेशन बोलेंगे। अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से क्या करना भाई, पद त्याग करना कहलाता है एब्डिकेशन, ABDICATION। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर, एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे लोग को क्या बोलेंगे, कारवां बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कारवां बोलते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट लिखा हुआ ना, कभी कभी पिलग्रिमेज को भी इसमें ऐड कर ले, जो कि पिलग्रिमेज जो कि क्या होते हैं भाई, किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं लोग, जा रहे होते हैं लोग होते हैं, वो भी अगर डेजर्ट से गुजर रहे हैं तो उनको भी क्या बोलेंगे, कारवां ही बोलेंगे, काफिला ही बोलेंगे, CARAVAN, कारवां ही बोलेंगे, याद रखना इसको। अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, टॉरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टॉरेंट, TORRENT, टॉरेंट। अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ क्या, वाटर, दैट इज व्हाट, टॉरेंट, TORRENT, टॉरेंट बोलेंगे। फास्ट मूविंग वाटर टॉरेंट कहलाएगा। अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, है ना, डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, किसी प्लेस पे डिटेल में अपनी सारी चीजें लिख रखी हैं, उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं विस्तृत सूची, दैट इज व्हाट, इन्वेंट्री, दैट इज व्हाट, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोलते हैं उसको, सूची बोलते हैं, इन्वेंट्री, INVENTORY, इन्वेंट्री, याद रहेगा भाई, इन्वेंट्री इजी है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इजी है। चलो
अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश कैन बी केप्ट, आपको पता है बहुत ईजी है, ये वाला तो हद से ज्यादा ईजी है, कई बार करा हुआ। एक्वा एरियम है ना, एक्वेरियम, एक्वा एरियम दैट इज एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वारियम, एक्वारियम मतलब क्या, एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब मछली घर, राइट है, डन है, मछली घर डन है। चलो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेस है ना, अच्छा ठीक है, ध्यान दो। अगला हमें क्या करना है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 है ना, फेज 8 में कितने क्वेश्चन आए हैं वन वर्ड से, वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है। और इसमें एक ही क्वेश्चन अभी यहाँ पे मेंशन है, अ कलेक्शन ऑफ वीज है ना, ये भी हमने अभी तक कहीं पे भी ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ था। क्या कलेक्शन ऑफ वीज को क्या बोलते हैं, स्वाम बोलते हैं, कहीं पे भी ये वाली बात हमने नहीं पढ़ी थी। स्वाम किसको बोलते हैं भाई, कलेक्शन ऑफ वीज को बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वीज, मधुमक्खियों का पूरा जो ग्रुप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्या, स्वाम, SWARM, राइट। तो ये क्वेश्चन रहे आपके सामने, ये क्वेश्चन रहे हैं भाई, ठीक है। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 950, 950 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ना, 950 क्वेश्चन की हमने क्या करी, प्रैक्टिस करी, राइट। तो बात करते हैं हम अपने अगले वीडियो में, राइट। तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहे, थैंक यू सो मच।